हाय एवरीवन गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज का नाम है 50 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। गाइस 50 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर करने के बाद आप अपने इंग्लिश ग्रामर में एक मैजिकल चेंज देखेंगे। ट्रस्ट में गाइस, ये अलादीन के चिराग की तरह आपकी लाइफ में काम करने वाला है। तो आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि हर 2 सीरीज के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आई रिपीट, हर 2 सीरीज के बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर देने वाली हूँ और उसको हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे। करेक्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का गोल्डन रूल नंबर 1। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। याद रखिएगा, अ लॉट ऑफ, अगर आप आर्टिकल ए लगा रहे हैं तो आप लॉट लगाएंगे और अगर आर्टिकल ए हटा रहे हैं तो लॉट्स लिखेंगे। सो क्या क्या हमने बोला? मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम ऑफ, इनफ ऑफ। गाइस इन सब के बाद यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब वर्ब भी प्लूरल जाएगी। अब आप कहेंगे मैम ये क्या प्लूरल वर्ब है एंड क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन है? याद रखिएगा गाइस कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे ही वर्ब को अग्री करना पड़ता है। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे ही वर्ब को अग्री करना पड़ता है। तो हमारे सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अभी हमने जो बोले हैं वो है। अगर इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब की फॉर्म भी क्या आने वाली है? प्लूरल आने वाली है। देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। मोस्ट क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट। करेक्ट क्वेश्चन है। अब मैं मोस्ट की जगह लिख देती हूँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट। इसी तरीके से सम पीपल डिसलाइक सैड सॉन्ग्स। प्लीज अंडरलाइन दिस डिसलाइक, क्योंकि सम प्लूरल वर्ब है, प्लूरल को फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो सम पीपल प्लूरल नाउन है तो इसके बाद डिसलाइक्स नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपको बता रखा है कि अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। तो सम पीपल प्लूरल है तो डिसलाइक आएगा, डिसलाइक्स नहीं आएगा। सो सम पीपल डिसलाइक सैड सॉन्ग्स, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ द पीपल डिसलाइक सैड सॉन्ग्स। इसी तरीके से अ लॉट ऑफ एप्पल्स आर अवेलेबल हियर एंड इसी तरीके से लॉट्स ऑफ एप्पल्स आर अवेलेबल हियर। तो सब के सब सेंटेंसेस क्या हैं? करेक्ट हैं। सो ये था आपका गोल्डन रूल नंबर 1। बात करते हैं गोल्डन रूल नंबर 2 की। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, या फिर 1, 2, 3, 30, 40% ऑफ। इट कुड बी एनी परसेंटेज। सो 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, 3/4 ऑफ, एटसेट्रा। इन सब के बाद मैजिकल रूल है, इन सब के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी यूज हो सकती है और अनकाउंटेबल नाउन भी यूज हो सकती है। जब हमने बात की है प्लूरल काउंटेबल नाउन की तो इसका मतलब वर्ब की फॉर्म भी क्या जाएगी? प्लूरल। एग्जाम्पल देखिएगा, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, 1/3 of the students, please underline the students, 1/3 of the students have passed, right? क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ अनकाउंटेबल नाउन, 1/3 of the rice is yet to be sold, please underline this rice, 1/3 of the rice, 1/3 of the rice is yet to be sold। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखिएगा, 2/3 of the students are present, 2/3 of the students are present। और मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा तो वर्ब की फॉर्म भी क्या चली गई? प्लूरल चली गई। इसी को मैं लिखती हूँ 2/3 of the rice, 2/3 of the rice is yet to be sold। तो गाइस ये था आपका गोल्डन रूल नंबर 2। अब गाइस बहुत बार आपने देखा है डिजीज क्या हो सकता है? मीजल्स, मम्प्स, फीवर, कैंसर, ये सारी की सारी डिजीज हैं। जितने भी डिजीज होती हैं वो सब के सब सिंगुलर होती हैं। डायबिटीज, तो ये डायबिटीज में एस हमने लगाया नहीं है, इस डायबिटीज में एस हमने नहीं लगाया है, ये कंप्लीट नेम है डायबिटीज। सोराइसिस है ना, इसी तरीके से मीजल्स, मम्प्स, ये जितनी भी डिजीज होती हैं गाइज ये सब के सब सिंगुलर होती हैं। अगर सिंगुलर होती हैं तो वर्ब की फॉर्म भी क्या जाने वाली है? सिंगुलर जाने वाली है। मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, तो मीजल्स क्योंकि सिंगुलर है तो हमने क्या यूज किया है? इज यूज किया है। बात करते हैं गोल्डन रूल नंबर 4 की। सेंटेंस का सब्जेक्ट हमने ले लिया मोर देन वन, मोर देन वन। याद रखिएगा गाइस, मोर देन वन के बाद नाउन भी सिंगुलर आती है और वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर आती है। नाउन भी सिंगुलर आएगी एंड वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर आएगी। मोर देन वन पर्सन, पर्सन, प्लीज अंडरलाइन दिस पर्सन, मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड। करेक्ट है ना? मोर देन वन पर्सन, क्योंकि मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर एंड वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, तो मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड। इसी तरीके से मोर देन वन स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट्स, मोर देन वन स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट्स, मोर देन वन स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क। सो इस तरीके से ये हुआ आपका गोल्डन रूल नंबर 4। तो गाइस इसी तरीके से आप अपने इन गोल्डन रूल्स को तैयार करते जाइए और याद रखिएगा हर 2 सेशन के बाद आपका होने वाला है
क्वेश्चन आंसर सीरीज जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी मैं रूल्स आपको पढ़ा रही हूँ इसके हम काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। बोलते समय तो 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल दे दिए, बट जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ढेरों सारे क्वेश्चन करते हैं, और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना क्लैरिटी आपकी ग्रामर में आने वाली है। सो 50 गोल्डन रूल्स की सीरीज में आज हमने पढ़े हैं 4 रूल। आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और जितना ज्यादा हो सके आप अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स जुड़ सकें। सो कीप वॉचिंग टिल देन। अगले सेशन से को तैयार करके रखिएगा इन रूल्स को, और जब तक हम नेक्स्ट सेशन करेंगे टिल देन स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।